उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कांग्रेस के आरोप निंदनीय। जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को निंदनीय करार दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता है और उन्हें ये पता होना चाहिए कि सभापति का फैसला अंतिम और अपरिवर्तनीय होता है। कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करते हुए कि विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, नड्डा ने कहा, खड़गे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। उन्होंने कहा, उन्हें कई बार सभापति के कक्ष में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस सहयोग नहीं करना चाहती। उन्हें संसदीय प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा, नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से वहां पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूं, वो बीएसी के मीटिंग में नहीं आए। वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्पष्ट बताता है कि उनका कोऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी का कोऑपरेशन कदापि नहीं है।